असुर ने बंधुओं जो स्तुति गाई, इतनी प्यारी स्तुति गाई, बड़े बड़े संत भी ऐसी नहीं गा पाए, परंतु वृत्रासुर ने बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा पहले कि अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाया। सबसे पहले वृत्रासुर कह रहा है, अहम हरे तव पादैक मूल। हे द्वारिकाधीश प्रभु, आपके चरणों के आश्रित रहने वाले जो दास हैं, उन दासों का मुझे दास बना दीजिए। अहम हरे तव पादैक मूल, जिसने अपना सब कुछ त्याग करके केवल आपके चरणों में ही जिसकी रति हो गई है, जो आपके चरणों का दास बन गया है, ऐसे दास का मुझे दास बना दीजिए। आपका दास नहीं बनना, मुझे आपके दासों का दास बनना है। भगवान ने कहा, भले आदमी सब तो चाहते हैं कि भगवान मैं आपका दास बन जाऊं, पर तू कह रहा है कि मुझे आपके दासों का दास बना दीजिए। वृत्रासुर कहता है, सही कहा प्रभु, आपका दास नहीं बनना। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सुनिए बंधुओं। भगवान को पुकारा गजेंद्र ने, एक हाथी भगवान को पुकार रहा है और भगवान ने आते ही सबसे पहले उद्धार किया तो किसका? जिस गजेंद्र के चरणों में को पकड़ रखा था ग्राह ने, उस मगर को भगवान ने पहले तारा, पहले उसका उद्धार किया, उसके बाद में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। यही भाव यहां पर वो कह रहा है कि प्रभु आपका दास नहीं बनना। आपके दास को तो आप थोड़ा समय लगाते हो, फिर उसका उद्धार करते हो, परंतु आपके दासों के दास का तो आप पहले उद्धार करते हो। गजेंद्र ने आपको पुकारा, स्तुति की गजेंद्र ने पुकारा आपको गजेंद्र ने, परंतु आप दौड़े दौड़े आए और उद्धार सबसे पहले किया तो ग्राह का किया। इसलिए प्रभु मुझे आपके दासों का दास बना दीजिए। दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते। आपका, मेरा मन में आपका स्मरण चलता रहे, मेरी वाणी आपके गुणानुवादों को गाती रहे, आपके नाम को गाती रहे, कान आपकी कथा सुनते रहे, आंख आपका दर्शन करते रहे, हाथों से आपके संत जनों की, आपके भक्ति में निष्ठ जो संत हैं, गुरुजन हैं, ब्राह्मण जन हैं, उनकी सेवा में लगे रहे ये हाथ। ऐसी कृपा कर दीजिए प्रभु। ऐसा मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि ऐसा करने से मुझे कोई स्वार्थ हो, क्योंकि कोई भी कोई कार्य करता है तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, इसके बदले मुझे ये मिल जाए, इसके बदले ये मिल जाए। प्रभु इसके बदले में मैं आपसे कुछ चाह थोड़ी ना रहा हूं कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। प्रभु इसके बदले आप सोचो कि मुझे राजा बना दो, मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाए, मुझे पाताल का सुख मिल, ना प्रभु, इसके बदले में मैं पृथ्वी का साम्राज्य भी नहीं चाहता, न रसातल चाहता, न योग की सिद्धि चाहता, न आपके धाम को आना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात कह रहा है, मैं आप मोक्ष भी नहीं चाहता।
भगवान ने कहा भले आदमी, संत जनों की, ब्राह्मण जनों की सेवा करने का बदले कोई यदि कुछ मांगेगा तो यही मांगेगा ना कि प्रभु आपके धाम में बुला लीजिए। तुझे जब स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न इस पृथ्वी का तुझे साम्राज्य चाहिए, न रसातल का राज्य चाहिए, न मेरा धाम चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? वृत्रासुर कहता है प्रभु एक ही चीज चाहिए, आपका विरह, समंजसत्वा विरह एकांक्षे। मैं तो आपका विरह चाहता हूं, आपकी स्मृति चाहता हूं। कल के प्रसंग में कुंती स्तुति सुने थे ना बंधु? कुंती ने क्या कहा था? कुंती ने भी तो यही कहा था, संपत्ति है क्या इस जीवन की? विपदो नैव विपद, संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति यदि कुछ है तो भगवान की स्मृति, स्मृति बनी रहे बस। वृत्रासुर कहता है प्रभु आपका धाम नहीं चाहिए, केवल आपकी याद में मैं तड़पना चाहता हूं। जब तक बंधुओं, मान लो एक उदाहरण के रूप में, बालक जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, 10वीं 12वीं तक आता है, उसके मन में एक इच्छा जागती है कि मैं भी अब नया मोबाइल खरीदूं। जब तक उसे मोबाइल नहीं मिलेगा ना बंधु, तब तक वो मोबाइल के लिए बड़ा बेचैन रहेगा। बड़े हो भी जाएंगे ना, कोई तो गाड़ी के लिए कोई इच्छा करता है, कोई घर बनाने की सोचता है, ऐसा घर बनाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जब तक वो चीज नहीं मिली है तब तक उसके दिन रात उसी का चिंतन चलता रहता है। सपने में भी बड़बड़ाता है उसी के बारे में। सपना भी यदि देखता है तो उसी का देखता है। और जब वो चीज मिल जाती है उसके बाद में क्या होता है? मोबाइल जब तक उसको नहीं मिला था तब तक तो दिन रात गीत गाता था, मोबाइल आ जाए, मोबाइल आ जाए, मोबाइल आ जाए। और जब मिल गया तो 5-7 दिन बाद ही वो इधर उधर पड़ा रहता है, उसे खुद कोई ध्यान नहीं कहां पड़ा है। मिलने के बाद में धीरे धीरे हमारा प्रेम कम होता है, और जब तक नहीं मिला है तब तक उसके प्रति हमारा बड़ा प्रेम रहता है ना। वृत्रासुर यही कहता है प्रभु आपका सहयोग नहीं चाहिए मुझे, आपका वियोग चाहिए, ताकि इस विरह की अग्नि में मैं कम से कम आपका दिन रात स्मरण तो करता रहूंगा। मिल जाओगे, मिलने के बाद में क्या होगा कि मैंने आपको देख लिया, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपके अधिक संग में रहूंगा तो मैं आप में दोष देख सकता हूं, परंतु मैं तो आपका विरह चाहता हूं, ताकि आपकी याद में मैं रोता रहूं, बस यही चाहता हूं। और कैसे रोना चाहता हूं तो 3 उदाहरण भी दे रहा है, किसकी तरह मैं आपका स्मरण करूं, आपको याद किस तरह करूं, 3 उदाहरण दे रहा है कि अजात पक्षा इव मातरं खगा, स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधार्ता, प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा, मनोरविन्दाक्ष दिदीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर कहता है कि मैं कैसे आपकी याद में तड़पना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण देता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा, किसी पक्षी का बच्चा छोटा छोटा जिसके अभी उड़ने वाले पंख नहीं आए, जैसे वो पक्षी का छोटा सा बच्चा जिसके अभी पंख नहीं आए और वो घोंसले में बैठा बैठा अपनी मां की प्रतीक्षा करता है कि मेरी मां आ रही होगी, मेरी मां आ रही होगी, उसी प्रकार मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूं। उस नन्हे शिशु पक्षी
के समान मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूं। भगवान ने कहा, वाह भैया वाह, तू तो बड़ा स्वार्थी निकला। कैसे प्रभु? वही नन्हा बच्चा, पंख विहीन पक्षी, वो इसलिए रोता है कि उसकी मां आएगी, उसे दाना पानी देगी, और जब उसके दाना पानी मिल जाता है और जब उसके पंख आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है? अपनी मां को ही छोड़कर उड़ने लगता है। तो तू भी मुझे छोड़ने की बात करता है? वृत्रासुर ने कहा, नहीं 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 नहीं, प्रभु माफ करो, गलती हो गई। दूसरा उदाहरण सुनो मेरा, दूसरा बता। दूसरा उदाहरण दे रहा है, यथा स्तन्यम यथावत सतराक्ष उदारता। प्रभु, गो माता का जो छोटा सा बालक, बछड़ा, जो अभी कुछ और चीज खाता भी नहीं है और वस्तुओं को वो ग्रहण भी नहीं करता, केवल अपने मां के दूध पर ही जीवित रहता है, और मां का दूध पीकर सुबह मां चली जाती है, शाम को वो उसकी राह में जैसे तड़पता है। आप देखना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना गौ माता के, शाम होते ही वो रंभाना प्रारंभ कर देते हैं, अब मेरी मां आ रही होगी, अब मेरी मां आ रही होगी, और वो जहां उन्हें बांध रखा है वो इधर उधर दौड़ना फिरना चालू कर देते हैं, अब मेरी मां आ रही होगी। तो प्रभु, जैसे वो गौ माता का बच्चा तड़पता है, ऐसे मैं भी तड़पना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अरे वाह वृत्रासुर, तू तो बड़ा स्वार्थी निकला। कैसे प्रभु? भगवान ने कहा कि वो बालक इसलिए तड़प रहा है क्योंकि वो भूखा है। मां आते ही मां के स्तन से वो दूध पिएगा, और दूध पीने के बाद फिर मां के पास नहीं आएगा, फिर इधर उधर दौड़ता फिरेगा। वृत्रासुर, तू भी मुझे छोड़ने की बात करता है? नहीं नहीं प्रभु, गलती हो गई, क्षमा क्षमा। मेरा तीसरा उदाहरण ये सुन लीजिए, बस ऐसे तड़पना चाहता हूं। बता। तीसरा उदाहरण तो बंधुओं इतना प्यारा दिया, प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना। एक प्रेमी अपने प्रियतम से कितना प्रेम करता है, एक अपनी प्रियतमा अपने प्रेमी से कितना प्रेम करती है। प्रेमी कहीं 2 दिन के लिए चला जाए तो वो उसके याद में उसके जो 2 दिन हैं वो कैसे कटते हैं, वो उसी से पूछो। प्रियतमा उसको याद करती रहती, और 2 दिन की कहकर जाए और वो 3-4 दिन न आए तो उसकी क्या हालत हो जाती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि अब तो पत्तों की उसे आवाज भी सुनाई दे जाए ना, सीधी दौड़ती है गेट के पास, शायद आ गए। घर में हवा से यदि दरवाजा थोड़ा सा हिल जाए, उसकी आहट लगती है, उसे लगता है शायद मेरे प्रियतम आ गए, दौड़ती है। प्रभु, जैसे एक प्रियतम की याद में प्रियतमा व्याकुल रहती है, ऐसे ही मैं व्याकुल रहना चाहता हूं प्रभु। और बंधुओं, ये उदाहरण तो भगवान को इतना प्यारा लगा, प्रसन्न हो गए भगवान। अंत में 4थे श्लोक में वृत्रासुर कहता है, क्योंकि बंधुओं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। वृत्रासुर कहता है प्रभु ये मृत्यु लोक है, यहां पर कर्म की प्रधानता है। यही मैं प्रार्थना करता हूं। अंतिम बात वृत्रासुर की, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे श्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। प्रभु मैं अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकता रहूं, मुझे मंजूर है। कुत्ता बनाना मैं बन जाऊंगा, हाथी बनाना चाहो ना बना देना, चींटी बनाना चाहो ना बना देना, जो बनाना चाहो प्रभु बना देना। मैं अपनी कर्मों के अनुसार जिस भी योनि में जाऊं, मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूं उस योनि को। पर कृपा आपकी बस एक ही रखना, मैं जिस योनि में जाऊं आपके दासों का, आपके स्वरूप भगवत स्वरूप जो संत जन हैं, गुरुजन हैं, उनका संग मुझे प्राप्त होता रहे। कुत्ता बनाना चाहो ना बना देना, पर कहां का? अपने धाम का बनाना प्रभु, ताकि आपके भजन निष्ठ संत जो भोजन पाएंगे ना, और जो कुछ बचेगा उस क्षीत प्रसाद को ही मैं चाट लूंगा। जो पत्तल वो फेंकेंगे उसे चाट चाट कर अपना गुजारा कर लूंगा, परंतु बनाना तो आप अपने धाम का बनाना। हाथी बनाओ तो अपने यहां का बनाना, आप जो बनाना, कुत्ता गधा घोड़ा जो बनाना चाहो बना देना, परंतु आपके भजन में निष्ठ जो भक्त हैं, आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे, बस यही मेरी कामना है आपसे। 4 श्लोकों में बंधुओं वृत्रासुर ने ये स्तुति गाई। संत जन इसको असुर नहीं कहते, इसे तो कहते भक्त वृत्र। ये तो भैया भक्त है, इसको असुर कैसे कहें? जो बात इसने कही है, 4 श्लोक धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों बात बोल दी। इतनी गजब की स्तुति गाई, और स्तुति गाने के बाद में उस वज्र से जैसे ही उसकी दृष्टि हटी और इंद्र की तरफ आई, सचेत हो गया कि भैया मैं तो युद्ध की भूमि में खड़ा हूं, मुझे तो युद्ध करना चाहिए। अब जैसे युद्ध करने के लिए उसने तैयार हुआ, इतने में बंधुओं जो सामने खड़ा इंद्र है ना, इंद्र लज्जित हो गया कि अरे भैया हम तो देव हैं, देवता लोग हैं, जो वो भगवान की इतनी महिमा नहीं गा सकते, ऐसी स्तुति नहीं कर सकते, ये असुर है। और असुर होते हुए भी मृत्यु, जहां पर युद्ध होना है, जहां लड़ मर के मिट जाना है, ऐसी भूमि में अंत समय में अपने शत्रु के सामने खड़ा होकर कितनी प्यारी स्तुति गा रहा है। इंद्र वृत्रासुर की महिमा गाता है। स्वयं इंद्र क्या कहता है? अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वर। अरे असुर राज, तुम तो असुर हो नहीं। अहो दानव सिद्धोसी, अरे तुम तो कोई सिद्ध हो। इस प्रकार की भगवान की बड़ी तुमने प्यारी स्तुति गाई, तुम्हें बहुत बहुत प्रणाम। असुर होते हुए भी भगवान की इतनी प्यारी स्तुति गाई।